हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट इन 10 मिनट्स में हम फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसके बाद हम प्रूव करेंगे फ्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू सिंगल फंक्शन। यानी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, साइन और कॉस फंक्शंस। और इसके बाद हम प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन को इक्वल टू अ सिंगल फंक्शन, यानी इस फ्रैक्शन को हम tan 37 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। वैल्यूज फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हमें साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें जस्ट tan अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है। और हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमारे पास जो टर्मिनल साइड ऑफ एंगल है अल्फा वो लाइन नहीं करता और बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करता। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि tan अल्फा पॉजिटिव है तो cot अल्फा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और cot अल्फा क्या होता है, tan अल्फा का रेसिप्रोकल होता है। तो cot अल्फा की हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 4/3, क्योंकि tan अल्फा की 3/4 है तो cot अल्फा की 4/3 आ जाएगी। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारे पास tan अल्फा दो जगह पे पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करते, हमारे एंगल्स जो हैं अल्फा और बीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, tan फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब tan अल्फा और cot बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। अब हम cot अल्फा और tan अल्फा को यूज़ करते हुए एक्चुअली में हमें सारी वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो हमें साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए, cos अल्फा cos बीटा चाहिए। तो हम पहले यहाँ से tan को यूज़ करते हुए सेकेंड फाइंड करेंगे और सेकेंड फाइंड हो जाएगा तो हम उससे cos अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड अल्फा होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। तो अब हम tan अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट किया है। तो tan अल्फा की वैल्यू थी 3/4, तो वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 + 9 हो जाएगा और इसको हम ऐड कर देंगे, 25/16 आ गया। और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, +-5/4, क्योंकि सेकेंड अल्फा हमें चाहिए और सेकेंड अल्फा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में आई है। तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा अल्फा लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए कॉस अल्फा सेकेंड अल्फा की वैल्यू -5/4 आएगी। और सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, सेकेंड की जो वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो -5/4 का क्या आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा। कॉस अल्फा हमने फाइंड कर लिया। अब हम कोसिकेंड अल्फा फाइंड करेंगे और कोसिकेंड अल्फा से हम साइन अल्फा फाइंड कर लेंगे। तो कोसिकेंड अल्फा के लिए 1 + cot स्क्वायर अल्फा यूज़ करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, और वैल्यू पुट करेंगे कॉट की वैल्यू थी 4/3। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, 9 + 16 आ जाएगा और इसका सम करेंगे तो 25/9 आ जाएगा। 25/9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5/3 होता है, तो +-5/3 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये कोसिकेंड अल्फा और कोसिकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए कोसिकेंड भी नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन अल्फा मिल जाएगा और साइन अल्फा कितना आ जाएगा, -3/5। तो ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब हम साइन बीटा की वैल्यू यूज़ करते हैं। तो साइन बीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि 1 - cos बीटा का स्क्वायर करेंगे। cos बीटा हमारे पास क्या दिया गया था, 5/13, तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे क्या आ जाएगा, 169। इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 12/13। और साइन बीटा भी हम स्टैक्ट करेंगे तो साइन बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए -12/13 आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं साइन अल्फा साइन बीटा की और कॉस अल्फा कॉस बीटा की। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसमें
फार्मूला में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 प्लस साइन उसी तरह से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, साइन बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी -12/13। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 से 5 कैंसिल कर दिया, -3/13 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस प्लस आ गया, और 4 12 ज़ार 48, 5 13 ज़ार 65। एलसीएम कितना आएगा 65, क्योंकि बड़ी वैल्यू 65 है, 13 और 65 का एलसीएम लेंगे तो 65 आ जाएगा। तो ये एलसीएम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 65 आ रहा है, 13 5 ज़ार होता है, 5 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 5 ज़ार कितना हो गया -15, और 65 और नीचे भी एलसीएम सेम है तो ऊपर 48 उसी तरह से आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो -15 प्लस 48 33/65। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 33/65। अब हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13, इसी तरह से साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की -12/13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 5 से 5 को हमने कैंसिल कर दिया, -4/13 बचा, और माइनस माइनस प्लस 3 12 ज़ार 36, 5 13 ज़ार कितना हो गया 65। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि दरमियान में साइन माइनस आ रहा है तो एलसीएम होगा 65, इसका एलसीएम आ जाएगा 13 और 65 का। तो 13 5 ज़ार होता है 65 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ार 20। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमिनेटर भी सेम आ गया, -20 -36 कितना हो जाएगा -56। -56/65 हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। प्रूव करेंगे फ्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज इक्वल टू अ सिंगल फंक्शन, यानी हमारे पास फ्रैक्शन दी होगी, हम उसको सिंगल फंक्शन के इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड यहाँ से चूज़ की। राइट हैंड साइड में देखिए tan 37 आ रहा है, तो tan 37 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 37 के करीब जो वैल्यूज़ हमारे पास नॉन वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल में टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0 45 और 60 30 इनकी वैल्यूज़ नॉन होती है, या फिर 90। तो 45 के ये करीब एंगल है, यानी 37 कैसे आ सकता है हमारे पास। 45 में से हम माइनस करें 8 तो हमारे पास कितना आ सकता है, tan 45 - 8 करेंगे तो 37 आ जाएगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब tan अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्म में आ गया ये फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फ़ा कह देंगे और सेकंड को हम बीटा कह देंगे। तो tan 45 - 8 को हम सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। tan 45 tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा होता है, तो tan 45 - tan 8 आ जाएगा, 8 डिग्री। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा होता है, ये पूरा फॉर्मूला है, ये वाला tan का tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा होता है, जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ 45 आ रहा है, जहाँ पे बीटा होता है वहाँ पे 8 आ रहा है। तो 1 प्लस tan 45 tan 8 आ जाएगा। अब tan 45 की हम वैल्यू जानते हैं। tan 45 क्या होता है, 1 होता है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तब भी ये 1 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पे tan 45 आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 जब tan 8 से मल्टीप्लाई होगा तो वही tan 8 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 माइनस tan 8 ओवर 1 प्लस tan 8 आ गया। और tan क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस में देखना होता है कि हमें जो नेक्स्ट साइड है उसमें क्या चाहिए। तो हमारे पास साइन और कॉस के फॉर्म में आ रहा है ये नेक्स्ट साइड, तो इसलिए हम इसकी वैल्यूज़ को ओपन कर देंगे, यानी tan को क्या लिखेंगे, साइन ओवर कॉस। तो tan 8 क्या आ गया, साइन 8 ओवर कॉस 8। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी tan 8 है तो साइन 8 ओवर कॉस 8 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस 8 एलसीएम में आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कॉस 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस 8 माइनस साइन 8 हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस 8 एलसीएम आया और कॉस 8 प्लस साइन 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस 8 से कॉस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉस 8 माइनस साइन 8 ओवर कॉस 8 प्लस साइन 8। तो यही हमें क्या प्रूव करना था, यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यही हमें प्रूव करना था।